जिस तरीके से उन्होंने खोदो इंडिया शुरू कर दिया है, तो ये दे आर पुशिंग दिस नेशन बैक टू स्टोन एज। कारा साहब, एक बेसिक सवाल मेरा रहेगा, जो बापू का स्टैचू हुआ करता था सतवारी में, उस एरिया को तोड़ फोड़ के सिर्फ अब स्टैचू रह गया, वो वहां पर आसपास जो ग्रीनरी हुआ करती थी वो समाप्त हो गई है। क्या लगता है कहीं कोई राजनीतिक रंजिश तो नहीं निकाली जा रही? देखिए, मैं तो इसको अटर डिसरिस्पेक्ट टू द फादर ऑफ नेशन कहूंगा। आज तक अगर आप देखें, मुल्क के हर कोने में कहीं पे ऐसा नहीं हुआ है जो यहाँ पे हुआ है। और अगर आप देखें तो दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जहां अभी भी बापू का स्टैचू लगा हुआ है, और वो मुल्क उस स्टैचू को वहां जाके रिस्पेक्ट जो देते हैं, दैट इज कमेंडेबल। एंड ऑन द कंट्ररी, हमारे यहाँ पे बापू के स्टैचू को गिराया गया, वहां पे कुछ अपने नए प्रोजेक्ट्स का जो उनके ईगो सेटिस्फेक्शन को जो वो जिस तहत वो कर रहे हैं, मैंने जैसे पहले कहा, दिस इज एन अटर डिसरिस्पेक्ट टू द फादर ऑफ द नेशन। इससे बड़ा क्राइम कोई नहीं है। संविधान की आप लोग आज बात करें, संविधान बचाने की, आपकी तरफ से पहले ये भी कहा गया था कि कहीं ना कहीं मनुस्मृति लाने का प्रयास किया जा रहा है इस पार्टी के द्वारा, अभी भी आप उस पर कायम हैं? देखिए, आप अगर बीजेपी को या आरएसएस के जो नफेरियस डिजाइन्स हैं, अगर उसकी तरफ आप गौर से देखें तो कहीं ना कहीं घूम फिर के बात उधर ही आ जाती है। चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लें, चाहे वो आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करें, चाहे वो मंदिर और मस्जिद को लेके करें, चाहे अब पहले तो खेलो इंडिया होता था, आज खोदो इंडिया शुरू कर दिया उन्होंने। ये सब चीजें घूम फिर के वहीं पे आती हैं, और मुल्क जो है ये इस चीज के वास्ते तैयार नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि मुल्क में रोज बरोज जो पॉजिटिविटी आ रही है, जिसके नतीजे में पार्लियामेंट में के आपने देखा कि उनकी नेगेटिविटी का भरपूर जवाब दिया गया, कांग्रेस पार्टी की पॉजिटिविटी को भरपूर समर्थन मिला, और आने वाले वक्त में ये फेज आउट जो हो रहे हैं, ये सिर्फ उन बातों से जो ये गंगा जमनी तहजीब को यहाँ मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ एक ऑर्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं जो हम तो दुनिया आगे जा रही है, ये मुल्क भी जो था आगे जा रहा था स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी की सरबराही में, लेकिन जो इस वक्त का दौर है, ये हमें खतरा लगता है कि ये हमें धकेल रहे हैं स्टोन एज की तरफ। जो इनकी बातें हैं, जो उनका इस वक्त सबमिशंस हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, जिस तरीके से उन्होंने खोदो इंडिया शुरू कर दिया है, तो ये दे आर पुशिंग दिस नेशन बैक टू स्टोन एज। सर, आखिरी सवाल रहेगा मेरा, दिल्ली के इलेक्शंस को लेकर कांग्रेस कितनी ज्यादा पॉजिटिव है? क्योंकि अक्सर वहां पर लोगों से बातचीत की जाती है तो लोगों का कहना है कि राहुल गांधी जी लीडर तो बहुत अच्छे हैं पर उनके पास मुद्दे बहुत कम है। नहीं, दिल्ली इज अ सेपरेट बॉल गेम। दिल्ली में इस वक्त जो आम आदमी पार्टी के जो इश्यूज है, वो बीजेपी के साथ जो इश्यूज हैं, वो उनके रिजॉल्व जो उसके वास्ते एक उन्होंने नई लाइन जो इख्तियार की है। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, कांग्रेस पार्टी अपना जो उनका शेयर है वो हासिल करके रहेगी। शुक्रिया सर, बातचीत करने के लिए। ये थे मेरे साथ तारिक हामिद कारा, और गुलाम अहमद मीर साहब से भी हमने बातचीत करने का यहाँ पर प्रयास किया है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जम्मू के अंबेडकर चौक में, जहां पर कांग्रेस के द्वारा संविधान बचाने के प्रयास के तहत एक रैली निकाली गई है। आप अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं, काफी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से इस संविधान के ऊपर अटैक्स कर रही है जिस तरह से कांग्रेस ने कहा है? ये मेरा सवाल है आप लोगों से, और आपको इस सवाल का जवाब देना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी सेवाराम को दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज़, पनामा चौक, जम्मू।